नमस्कार, मैं विजय बिश्नोई और विजय बिश्नोई यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। जल्दी से लाइव आ जाइएगा भाई, और जो आ चुके हैं वो लिंक शेयर कर दो। गुड इवनिंग सभी को, शाबाश। कल अपने पढ़ रहे थे, पिछली क्लास में पढ़ रहे थे, मालदेव राठौड़ के बारे में पढ़ रहे थे। मालदेव राठौड़ का जन्म कब हुआ था? कमेंट बॉक्स में उत्तर बताइएगा। शाबाश। 5 दिसंबर 1511 ईस्वी को जन्म होता है। अपने पिता की हत्या कर देते हैं। पितृहंता पुत्र के रूप में राठौड़ों में जाने जाते हैं। और उसके बाद में हमने देखा था 21 मई 1532 को उसका राज्याभिषेक सोजत पाली में होता है। और उसके बाद में 5 जून 1532 ईस्वी के अंदर वो जोधपुर की राजगद्दी के अंदर बैठते हैं। और उसके बाद में हमने देखा उसका जो प्रथम अभियान था वो भादरा जून में वीरा स्वामी के खिलाफ था। उसके बाद में हीराबाड़ी का युद्ध 1533 में नागौर में उसने लड़ा था, दौलत खां के खिलाफ लड़ा था। मेड़ता अजमेर की लड़ाई उसने लड़ी थी, सिवाना, जालोर, बीकानेर और शेरशाह सूरी के खिलाफ तमाम लड़ाइयां होती है मालदेव राठौड़ की। तो यहाँ एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हमारे लिए। तो आज हम अभियानों को आगे बढ़ाते हुए उनमें से 2-3 महत्वपूर्ण जो युद्ध है उनकी हम बात करेंगे। तो बीकानेर राज्य के साथ में 1541 का जो युद्ध लड़ा जाता है और बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध है, उत्तरी राजस्थान की तरफ वो युद्ध लड़ता है आके, और राव जैसी के साथ में युद्ध लड़ता है। तो उसको हम आगे इसमें पढ़ेंगे। शाबाश, जल्दी आ जाओ, लिंक शेयर कर दो। ओके, आगे इसमें देखिएगा, पूरा ध्यान इधर दीजिएगा। आगे हम पढ़ते हैं मालदेव। अब हम पढ़ने से पहले थोड़ी सी नजर डालेंगे पड़ोस में मालदेव राठौड़। मालदेव राठौड़, मालदेव राठौड़ कहां का राजा है? हमारा मारवाड़ का। कहां का घराना है भाई इसका? यानी मारवाड़ राज्य, जोधपुर राज्य का राजा इस समय था। तो इसके पड़ोस में राज्य पड़ता है, उसका नाम क्या है? बीकानेर। पड़ोस में कौन सा राज्य है? बीकानेर। अब बीकानेर का जो राजा है उसका नाम है रावजेत सिंह। क्या नाम इसका? रावजेत सिंह। ये बीकानेर का राजा है। कोई बात नहीं। अब आप इसमें देखिएगा दोनों के बीच में तनातनी कैसे हो जाती है। इससे पहले रावजेत सिंह ने राव गंगा का बड़ा सहयोग किया था, जो मालदेव जी के पिताजी हुआ करते थे। लेकिन यहां पर इनके बीच में मालदेव राठौड़ की साम्राज्यवादी नीति के चलते राव जैसी के साथ में युद्ध करने की स्थिति बन जाती है। और इन दोनों के बीच में, इन दोनों के जो बीच में जो युद्ध होता है वो एक स्थान पे होता है, उसका नाम है पहेबा साहेबा का युद्ध। कौन सा युद्ध है भाई? वो पहेबा साहेबा का जो युद्ध है, ये युद्ध 1541 ईस्वी में लड़ा जाता है। कब लड़ा जाता है ये? 1541 ईस्वी के अंदर जब युद्ध की स्थिति बनी मारवाड़ के पहेबा साहिबा क्षेत्र में, तब राव जैसी की सेना मारवाड़ सेना का सामना करने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम नहीं थी। राव जैसी जानते थे अगर मैं युद्ध लड़ूंगा तो निश्चित रूप से बीकानेर राज्य की पराजय हो जाएगी। लेकिन इसी समय इस राव जैसी ने क्या किया? राव जैसी का इस समय एक मंत्री था जिसका नाम आता है नागराज। क्या नाम था इसके मंत्री का, या सेनापति बोल सकते हो? नागराज को भेजा था, दिल्ली की तरफ भेजा था। और उस समय राजा था शेरशाह सूरी। और शेरशाह सूरी अभी अभी हुमायूं के साथ में युद्ध की स्थिति से बाहर निकला है। हुमायूं के साथ में तमाम युद्ध लड़ने के बाद में शेरशाह सूरी अर्थात फरीद ने युद्ध जीतकर अपने मुगल वंश का एक बार पतन करने के बाद में ये क्या बन जाता है? यहाँ पर बादशाह की श्रेणी में आ जाता है, यहाँ का शासक बन जाता है। लेकिन इसी समय इसने राव जैसी ने क्या किया था? शेरशाह सूरी के पास में अपने मंत्री को भेजा था कि हमारे बीकानेर राज्य पर इस समय मारवाड़ का शक्तिशाली राजा आक्रमण करने की तैयारी में है, तो आप कृपया हमारा मदद करें या हमारी मदद करें। लेकिन इसी समय शेरशाह सूरी इसके मदद नहीं कर पाया था। लेकिन अंत समय में राव जैसी पहेबा साहिबा के युद्ध में लड़ता हुआ मालदेव राठौड़ के खिलाफ में मारा जाता है। लेकिन यहां पर इस मालदेव ने क्या किया? बीकानेर पर अधिकार कर लिया था। बीकानेर पर राव जैसी की मृत्यु हो जाती है, अधिकार हो जाता है। तो 1541 ईस्वी में यहाँ का प्रशासनिक जो अधिकारी बनाया था वो किसको बनाया था? वो बनाया था कुंपा को। इसका मतलब यहाँ कुंपा क्या बन जाता है? यहाँ का प्रशासक बन जाता है। राव जैसी अब इस दुनिया में नहीं रहे।
लेकिन राव जैसी का एक लड़का जिसका नाम आता है कल्याणमल, और राव जैसी प्यार से कहता था कल्लू। अब ये कल्लू या कल्याणमल बेचारा क्या करेगा, कल्याणमल का दुश्मन बन गया इस समय हमारा मालदेव राठौड़, क्योंकि राव जैसी इसके पिता थे। और इसी समय ये किसके शरण में जाने का प्रयास करेगा, शेरशाह सूरी के शरण में जाने का प्रयास करेगा। बताइएगा हुमायूं की शरण में क्यों नहीं जाएगा। एक बात ध्यान रखिएगा, ये हुमायूं इस समय मालदेव राठौड़ का अच्छा मित्र था, लेकिन ये सत्ता से बाहर था, और इसी चीज का ये फायदा उठाएंगे कल्याणमल। वो कैसे फायदा उठाएंगे वो हम अगले युद्ध में बात करेंगे, गिरि सुमेल जैतरण पाली के युद्ध में हम बात करेंगे। ये ध्यान रख लेना आपको। अब यहां से प्रश्न कैसे बनते हैं, पहेबा साहिबा का युद्ध कब लड़ा गया था साहब, 1541 में। पहेबा साहिबा के युद्ध में कौन पराजित हुआ था, राव जैसी ने पहेबा साहिबा युद्ध में किस मंत्री से शेरशाह सूरी की मदद मांगी थी, तो नागराज। किससे मदद मांगी थी, शेरशाह सूरी से। किसके खिलाफ लड़ा था, मालदेव राठौड़ के खिलाफ लड़ा था। बीकानेर जीतने के बाद में मालदेव ने बीकानेर का प्रशासनिक अधिकारी किसको बनाया था, कुंपा को। तो ये 7-8 प्रश्न आपके यहां से बनते हैं। इसके बाद में ऐतिहासिक लड़ाई शुरू होती है, और उसको हम कहते हैं गिरि सुमेल का युद्ध कहते हैं, और मालदेव के लिए भी एक ऐतिहासिक लड़ाई मानी जाएगी। अब आप इसमें ध्यान दीजिएगा, अगला युद्ध है उसका नाम क्या आता है, गिरि। क्या नाम आता है भाई, गिरि सुमेल। कहां पड़ता है ये, जैतारण में, तहसील कौन सी, जैतारण, जिला कौन सा, पाली। इस पूरे को समझिएगा, यानी एक गांव, उस गांव का नाम क्या था, गिरि सुमेल जैतारण पाली। कौन सा गांव है ये, गिरि सुमेल जैतारण पाली में पड़ता है। और ये युद्ध कब लड़ा जाता है साहब, तो 1544 ईस्वी में लड़ा जाता है। कब लड़ा जाता है ये, 1544 ईस्वी में लड़ा जाता है। और इसे एक तरफ से एक राज्य जिसका नाम क्या है, मारवाड़, और मारवाड़ का राजा कौन है, मालदेव राठौड़ है। और मालदेव राठौड़ के 2 सेनापति वीर योद्धा है, उसमें एक का नाम आता है जेता और दूसरे का नाम क्या आता है, कुंपा। यानी जेता और कुंपा किसके सेनापति थे, तो मालदेव राठौड़ के वीर योद्धा जेता और कुंपा सेनापति थे। अब हम युद्ध करने की स्थिति में है, वो युद्ध कौन सा है, गिरि सुमेल जैतरण पाली 1544 में। लेकिन यहां तारीख भी पूछ ली जाए तो याद रखिएगा 4 या 5 जनवरी। तो दिन, या अगर दिन की बात करेंगे 4 जनवरी की रात और 5 जनवरी, ये युद्ध लड़ा जाता है 5 जनवरी को। युद्ध लड़ा जाता है 5 जनवरी 1544 को गिरि सुमेल जैतरण पाली में। इधर से मालदेव सेना लेकर आता है, इधर से शेरशाह सूरी सेना लेकर आता है। यही आपको ध्यान रखना है। इधर से कौन आता है, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी कहां से आता है, ये दिल्ली का, यहां आप बादशाह कह सकते हो। लेकिन साहब ये लड़ेंगे क्यों, अगर आपको यहां पर कारण का भी पता हो कि कारण क्या है, कारण का भी प्रश्न बनता है एग्जाम में कि गिरि सुमेल जैतरण में कारण क्या था, तो कारण तो हुमायूं था साहब। कौन था, हुमायूं। अब इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, यहां से 8 से 10 प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। देखो, गिरि सुमेल जैतरण युद्ध क्यों हुआ, हुमायूं के कारण हुआ। अब याद रखिएगा, इसका ये मित्र है, इसका ये क्या है, मित्र है, और इसका ये क्या है, तो आपका उत्तर हो जाएगा कि सर ये तो दुश्मन है। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराकर ही तो दिल्ली सल्तनत प्राप्त की थी, दिल्ली साम्राज्य को प्राप्त किया था। लेकिन दूसरी तरफ हुमायूं और मालदेव दोनों अच्छे मित्र हैं। और आप ये जानते हो, मालदेव राजस्थान का शक्तिशाली राजा के रूप में इस समय उभर कर सामने आया है। तमाम राजस्थान के सामंत वर्ग को धूल चटा दी थी इसने अकेले ने। वो एक वीर योद्धा मालदेव राठौड़ था। अब यहां युद्ध क्यों करेगा शेरशाह सूरी, क्या लेना है मालदेव से शेरशाह सूरी को, क्या लफड़ा है हुमायूं वाला शेरशाह सूरी, क्यों इधर आएगा, ये बात समझ लीजिएगा ध्यान से। कारण
इतिहास में रटने की बजाय अगर हम थोड़ा सा चिंतन करते हैं कब, क्यों और कैसे, तो सारी बातें आपको याद हो जाएगी। देखिएगा, अब यहां से थोड़ी सी बातों को समझ लो। आप बताइएगा मालदेव राठौड़ के बीकानेर से इस समय दुश्मन कौन है? तो बीकानेर का नाम आते ही आपको याद आएगा सर कि कल्याणमल के पिताजी की हत्या की थी। कल्याणमल के पिताजी आप जानते हो राव जैसी थे। कौन थे? राव जैसी थे। राव जैसी की हत्या की थी किसने? मालदेव ने। अर्थात अब ये कल्याणमल इस समय धीरे धीरे यहां से चलता है। बीकानेर राज्य निकल गया, कल्याणमल के पिता के हाथ से निकल गया, वो मारे गए, कल्याणमल अकेला पड़ चुका है, ये शेरशाह सूरी। लेकिन चलते चलते मेड़ता से एक वीरमदेव नाम का व्यक्ति भी जुड़ जाता है। उसने कहा मैं भी चलता हूं, अपने दोनों जाते हैं। ये दोनों कहां जाते हैं? ये दोनों यहां पहुंच जाते हैं। किसके पास में पहुंच गई? ये शेरशाह सूरी के पास में आते ही कहा शेरशाह सूरी आपका दुश्मन कौन है? उसका एक ही जवाब था हुमायूं। लेकिन आपको मेरे दुश्मन से क्या करना है? ये शेरशाह सूरी के क्या थे? शब्द थे। अब देखिएगा इनका क्या कनेक्शन होने वाला है। यहां शेरशाह सूरी के मन में एक वहम बिठाया जाता है कि तेरा हुमायूं यानी तेरा दुश्मन हुमायूं इस समय राजस्थान के मालदेव राठौड़ के पास में जा सकता है, क्योंकि वह दोनों अच्छे मित्र हैं। इसीलिए तेरे को मालदेव को इसी टाइम अब रोकना होगा। लेकिन अब शेरशाह सूरी के दिमाग में प्रश्न आया कि वास्तव में अगर मालदेव ने हुमायूं को शरण दे दी, आने वाले समय में मेरे लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर सकते हैं। लेकिन ये दोनों बड़े खुश हो रहे हैं, वीरमदेव कल्याणमल, कि काम बन गया। अब ये काम बन गया क्योंकि मालदेव को अहंकार है। मालदेव हुमायूं को शरण देगा, शेरशाह सूरी को लड़ाएंगे। किससे लड़ाएंगे बताइएगा? मालदेव से लड़ाएंगे। और यही टांका फिट कर दिया इन दोनों ने, और आगे चलकर इसी विषय को लेकर लड़ाई होती है। लेकिन हुमायूं मिला मालदेव से एक स्थान पे मिला था जिसका नाम आता है जोगी तीर्थ नामक स्थान पे इनका मिलन हो जाता है। हुमायूं और मालदेव का। लेकिन इसी बात को शेरशाह सूरी को पता चल जाता है कि मालदेव राठौड़ ने तेरे मना करने के बाद में हुमायूं को बंदी नहीं बनाया, बल्कि उसकी मदद कर दी। इसी बात से अब शेरशाह सूरी ने कहा था कि मैं तेरे घर में आ रहा हूं, मैं तेरे घर पे आ रहा हूं और वहीं मैं तेरे से आकर बात करने। इसका मतलब है अब मालदेव कब साइन करने वाला था? अपने ही घर में। तो ये आमना सामना होने जा रहा है। इधर से मालदेव की सेना आती है और इधर शेरशाह सूरी की सेना आती है। दोनों की सेना एक गांव में आमने सामने होते हैं। वो गांव कोई और नहीं है, वो गिरी सुमेल गांव है। आज गिरी सुमेल जैतारण में पड़ता है और जैतारण राजस्थान की पाली में पड़ता है, और पाली उस टाइम में मारवाड़ का हिस्सा था। तो ये युद्ध होने जा रहा है मारवाड़ में। साहब जनवरी का महीना था, सर्दी का महीना था, तारीख 5 थी, समय 1544 ईस्वी। शताब्दी पूछ ले तो यहां लगा देना 16वीं शताब्दी में युद्ध लड़ा जा रहा है। लेकिन इसी समय जैता और कोंपा को तैयार करके मालदेव हजारों की संख्या में सैनिक लेकर उपस्थित हुआ था गिरी सुमेल में, सामने से शेरशाह सूरी। लेकिन 4 तारीख की रात को बहुत बड़ा षड्यंत्र करवाया गया था। वीरमदेव कल्याणमल जैसे घर का भेदी लंका ढाई जैसी बात हुई। उन्होंने कहा मालदेव को हराना बड़ा मुश्किल है। जब तक हम जैता और कुंभा को अलग नहीं करते, षड्यंत्र नहीं करते, तब तक हमारी ये तुर्क सेना जीत नहीं पाएगी, मुगल सेना हमारी ये जीत नहीं पाएगी। लेकिन इसी समय शेरशाह सूरी ने षड्यंत्र करते हुए जैता और कुंभा पर बहुत बड़ा बिकने का आरोप तक सिद्ध कर दिया था। यानी दूसरी तरफ से बहरूपिया बनकर घुस गए थे इनके बीच में। लेकिन ये विश्वासघात एक तरीके का जैता कुंभा पर बड़ा विश्वासघात का आरोप लगा देता है मालदेव, और इधर से मालदेव और जैता कुंभा के बीच में ठन जाते हैं। बड़ी मुश्किल से जैता कुंभा प्रयास कर रहे हैं स्थिति को संभालने, लेकिन यह स्थिति संभले नहीं। या मालदेव राठौड़ आदि सेना लेकर कहां चला गया? जोधपुर में, मेहरानगढ़, दुर्ग में चला गया कि मुझे अपना जो राजधानी है उसको कवर करना चाहिए, यहां व्यर्थ में नहीं खड़ा रहना चाहिए, मेरे सेनापति बिक चुके हैं। ऐसा भ्रम पैदा हो गया था मालदेव राठौड़ को। लेकिन जोर बहुत था, लेकिन दिमाग नहीं था इन लोगों के पास में, और इन लोगों के पास में दिमाग था, ताकत नहीं थी। और यही स्थिति बनी थी। अब आगे चले शेरशाह सूरी ने कहा अब उचित समय आ गया है, 5 तारीख का सुबह होते ही। लेकिन जैता और कुंभा अब क्या सिद्ध करेंगे? क्या वो वापस जाएंगे?
मेहरानगढ़ जाएंगे, मालदीव को मनाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। उसने कहा अगर वहां जाएंगे तो हम कायर कहलाएंगे, हम पर बहुत बड़ा आरोप कलंक लग गया है, इसको हमें मर मिटकर इसको धोना पड़ेगा। जैता कुंपा यहाँ अपनी जितनी भी सेना थी उनका उत्साह बढ़ा रहे थे कि हम राजपूत वीर योद्धा वापस नहीं हट सकते हैं, हमारे राजा के साथ में विश्वासघात किया गया है, ये छल किया गया है, ये युद्ध नीति के विरुद्ध बात की गई है। लेकिन जब वो पास में बना हुआ तालाब में जाते हैं जैता और कुंपा पानी के लिए, लेकिन वहां से मारवाड़ के आम लोग जनजीवन वहां से चलता था, पानी वहां से लोग लेकर जाते थे और वहां से बहुत सारी महिलाएं जब पानी भर रही थी वहां जैता और कुंपा जब वहां पानी पी रहे थे उसी तालाब से, तब यह एक छोटे से बालक ने कहा था कि जब तक जैता और कुंपा जैसे हमारे वीर योद्धा सेनापति मारवाड़ में है तब तक हमारा कोई भी मुसलमान या कोई भी हमारे तुर्क लोग कुछ भी बाल भी बांका नहीं कर सकता। इतनी बात सुनते ही जैता और कुंपा ने कहा वास्तव में हमारी जो जनता आज भी हम पर विश्वास करती है, आज भी हमें इन कलंक से दूर रखे हुए हैं, इसीलिए जैता और कुंपा ने कहा आज हम पर्ण करते हैं, आज हम इसी गिरी सुमेल में इतिहास रचेंगे, आज हम वापस नहीं जाएंगे, हम तुर्कों से लोहा लेंगे, हम युद्ध लड़ेंगे। इधर शेरशाह सूरी ने इनको तुच्छ कहते हुए युद्ध के लिए उतरने के लिए कहा। जैता और कुंपा वीर योद्धा युद्ध स्थल के अंदर कूद जाते हैं और जैता और कुंपा 12 बजे तक का टाइम, अगर दोपहर तक का हम समय देखेंगे, जैता और कुंपा राजपूत सेना बड़े उत्साह के साथ में उन तुर्कों पर टूट पड़े थे। लेकिन शेरशाह सूरी के षड्यंत्रों के आगे धीरे धीरे जैता और कुंपा की जो शक्ति थी वो क्षीण पड़ती जा रही थी, राजपूतों की संख्या कम होते हुए धीरे धीरे राजपूत निर्बल पड़ते जा रहे थे और इधर तुर्क बढ़ते जा रहे। शेरशाह सूरी ने आखिरकार में युद्ध को अपनी विजय में बदल लिया था और इसी समय शेरशाह सूरी लंबी सांस लेते हुए कहा था कि कई बार कहते हैं ना कि किसी चीज को करते करते हम थक जाते हैं और अक्सर में हो जाती हैं तो बड़े सुकून मिलता है। इसी प्रकार शेरशाह सूरी ने कहा था मैं एक मुट्ठी बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। ये वाक्य उसकी एक कमी को दर्शाते हैं कि वास्तव में अगर मालदेव राठौड़ इसके साथ में होता जैता कुंपा के तो निश्चित रूप से इन लोगों को बाहर कर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब हमारे जैता कुंपा शहीद हो गए, गिरी सुमेल युद्ध जैतारण पाली का पासा पलट गया था। अब यह शेरशाह सूरी, अब यह सत्ता यहां किसका अधिकार हो गया था? शेरशाह सूरी का अधिकार हो जाता है। अब ये शेरशाह सूरी यहां से क्या करता है, ये आगे बढ़ता है और इसी समय ये जोधपुर की तरफ जाता है। कहां जाता है? ये जोधपुर की तरफ जाता है और ये मेहरानगढ़ की तरफ बढ़ता है और मेहरानगढ़ की तरफ जब ये बढ़ेगा तो यहां पर जो मालदेव राठौड़ है, मालदेव राठौड़ अभी अपनी स्थिति चेंज कर देते हैं और मालदेव राठौड़ बिना लड़े हुए ही सिवाना चले गए थे। और एक बात याद रखिएगा, जालोर दुर्ग की कुंजी और मारवाड़ शासकों की शरण सतली हम किसको कहते हैं? सिवाना दुर्ग बाड़मेर को ही कहते हैं। और इसीलिए ही हम कहते हैं कि जब विपदा आते थे पूर्व क्षेत्र से या उत्तर या दक्षिण से तो चले जाते थे पश्चिम की ओर, और सिवाना के अंदर ये चला गया था मालदेव राठौड़, वहां शरण ली थी और जोधपुर पर अधिकार कर लिया। शेरशाह सूरी ने 1 साल तक यहां पर शासन किया था। कितने समय तक? न्याज खां जैसे लोग थे, इसके न्याज खां जैसे जो लोग थे उन लोगों ने जोधपुर की किलेदारी संभाली थी 1 साल तक। लेकिन 1 साल के बाद में जब मेहरानगढ़ से रवाना हो रहा था, इससे पहले इसने सूरी मस्जिद का निर्माण करवा दिया था। 1 साल तक इसने मारवाड़ में अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। लेकिन 1 साल बाद में शेरशाह सूरी को जाना पड़ रहा है उड़ीसा में, और उड़ीसा में एक स्थान है कालिंजर। कौन सा स्थान है? कालिंजर अभियान इसको करना पड़ रहा था उड़ीसा में। राजा कोई कीर्त सिंह नाम का राजा था कालिंजर का, और उसी समय यहां से जा रहा था। लेकिन रास्ते में बारूद से इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। बारूद फटने से इसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसके जीवन का जो अंतिम अभियान है वो कालिंजर अभियान। ये बात दिमाग में बिठाइएगा, रीट 2016 के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था कि शेरशाह सूरी का जीवन का अंतिम अभियान कौन सा है? कालिंजर अभियान है। उसमें समय दिया था 1542, 1543, 1544 या 45, इस प्रकार से ऑप्शन थे। कौन सा अभियान था? तो ये 1545 का अभियान था। कालिंजर अभियान 1545 ईस्वी में होता है और शेरशाह सूरी की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और कालिंजर अभियान उड़ीसा कीर्त सिंह के खिलाफ ये कर रहा था। तो ये शेरशाह सूरी की राजस्थान के अंदर हस्तक्षेप था। अब यहां बात को बहुत समझने वाली रह जाती है। ये हमारे 2 युद्ध थे जहां से डायरेक्टली हमसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहां से आपको जो बातें बताई गई हैं उन बातों को ध्यान से समझ लीजिएगा। लेकिन
अब क्या होता है, मालदेव जी 1545 में फिर मारवाड़ में अपना कब्जा वापस कर लेते हैं। एक दूसरे तरीके से हम देखें तो दूसरी बार ये अपना स्थापित कर लेते हैं मालदेव जी। अब यहां से देखेंगे मालदेव के अन्य राजाओं के साथ में संबंध कैसे थे। अब हमने दो चीजें अभी क्लियर की हैं, आप उनको ध्यान में रखना। ये वही मालदेव हैं, ये वही मालदेव हैं जिसने सबसे ज्यादा जोधपुर रियासत का विस्तार किया है, सबसे ज्यादा युद्ध लड़े हैं, 52 युद्धों का हम विजेता कहते हैं। मारवाड़ चित्रकला का सर्वोत्तम उद्भव इसी के समय में होता है। और आगे अगर हम इसमें देखेंगे, इसका राज्य 58 परगनों में बंटा हुआ राज्य था। इसका पहला अभियान भारद्वाज के वीरा स्वामी के खिलाफ था, वो तमाम बातें इसमें थी। लेकिन अब इसके पड़ोसी राज्य में हम देखेंगे राणा सांगा का परिवार था। राणा सांगा की मृत्यु खानवा के बाद में हो जाती है, लेकिन उसके बाद में उसके जो पुत्र हैं वो किस प्रकार से राणा सांगा के जो पुत्र उदय सिंह है वो मदद मांगते हैं जोधपुर के मालदेव जी से। अपने समझेंगे कि मालदेव जी से किस प्रकार मदद मांगते हैं, और उसके बाद में वही व्यक्ति किस प्रकार से बदल जाता है। जब शेरशाह सूरी मालदेव पर आक्रमण करता है तो वो व्यक्ति क्यों नहीं आया था, इसके पीछे रीजन है, उन कारणों को हम समझेंगे। अब अपन चलते हैं मेवाड़ के साथ में मालदेव के संबंध। ये थोड़ी सी बात को समझ लीजिएगा भाई, फिर हम इसके परिवार की बात करेंगे। मालदेव राठौड़ हमारा जोधपुर का राजा है, यानी हमारा जो मारवाड़ है, मारवाड़ का जो मालदेव है, इसके जो संबंध है, पड़ोस का राज्य कौन सा है, मेवाड़। और मेवाड़ का एक राजा है जिसका नाम है महाराणा उदय सिंह, उसका नाम उदय सिंह। अब इस बात को समझ लीजिएगा, महाराणा उदय सिंह है और ये मालदेव जी है। मैं थोड़ी सी कहानी इधर बताना चाहूंगा कि मेवाड़ का महाराणा उदय सिंह का एक भाई था विक्रमादित्य, उसका नाम क्या था, विक्रमादित्य था। और ये दोनों बेटे हैं राणा सांगा के। किसके हैं ये, राणा सांगा के दो बेटे। यहां हम बात कर रहे हैं उदय सिंह और विक्रमादित्य। राणा सांगा की मृत्यु होने के बाद में रानी कर्मावती ने साका कर लिया था। उसके बाद में यहां इनके घर में एक बहरूपिया आता है और उसका नाम आता है बनवीर, एक दासी का बेटा जिसका नाम बनवीर ने मारने का प्रयत्न इन लोगों को किया था। वो सफल हुआ एक को मारने में, किसको मारने में, विक्रमादित्य को। लेकिन महाराणा उदय सिंह को पन्नाधाय बचाकर कुंभलगढ़ में ले जाती हैं। वो एक अलग कहानी है पूरी, हम उस पूरी कहानी में नहीं जाएंगे क्योंकि हम मेवाड़ नहीं पढ़ रहे, हम मारवाड़ पढ़ रहे हैं। तो मारवाड़ में राजा मालदेव से सहयोग लिया था। किसने सहयोग लिया था, उदय सिंह ने। किसके खिलाफ लिया था, बनवीर के खिलाफ। महाराणा प्रताप के पिताजी उदय सिंह जी ने कहा था, मालदेव जी आप मेरा सहयोग कीजिएगा, जब ये कुंभलगढ़ में था, मेरा सहयोग कीजिएगा, मेरे भाई विक्रमादित्य की हत्या बनवीर ने की है और वो चित्तौड़गढ़ से राज कर रहा है, आप मेरे साथ आइएगा। फिर हमारे मालदेव जी जाते हैं और मालदेव जी ने बहुत पहले ही 1540 में ही एक स्थान पड़ता है उदयपुर क्षेत्र में, और स्थान का नाम है मावली। तो ये मावली का युद्ध लड़ता है और मावली के युद्ध में इस बनवीर की हत्या की जाती है। और इस बनवीर को मारने के बाद पूर्ण रूप से महाराणा उदय सिंह जी को मेवाड़ का राजा बनाने वाला हमारा जोधपुर का राजा कौन था, जिसका नाम आता है मालदेव राठौड़। बहुत शक्तिशाली राजा था। इतना काम करने के बाद में भी ऐसी क्या बात हो जाएगी कि महाराणा उदय सिंह 1544 में हमारे मालदेव की सहायता करने के लिए चित्तौड़गढ़ से नहीं आएगा, बल्कि वहां बैठा बैठा नजारा देखेगा। ऐसा क्यों, ऐसा होता है साहब। यहां देखिएगा, यहां से हम बात करेंगे तो ये हमारा मेवाड़ था। इसी मेवाड़ क्षेत्र में एक लड़की जिसका नाम आता है स्वरूप दे। क्या नाम आता है, ये स्वरूप दे नाम की लड़की थी। इसी के साथ में हमारे मालदेव जी की शादी हुई थी। लेकिन जब ससुराल मेवाड़ क्षेत्र इधर जाते हैं मालदेव जी, तब इसके दूसरी बहन के साथ में शादी करना चाहते हैं। लेकिन उसी लड़की पर नजर किसकी थी, महाराणा उदय सिंह जी। ये राजा महाराजाओं में कंपटीशन था।
इतिहासकारों का मानना है कि उसी वजह से इन दोनों के बीच में क्या हो गए थे, मन मुटाव हो गए थे और यहां से एक दूसरे पर वार करना शुरू कर देते हैं और छोटी छोटी इनके बीच में झड़पें होने का भी उल्लेख मिलता है। कुल मिला के इनके बीच में क्या हो गई, नाराजगी हो जाती है और इसी वजह से महाराणा उदय सिंह जी ने मालदेव जी का सहयोग नहीं किया था। 4 साल बाद में यहां युद्ध 1544 में जो गिरी सुमेल का हुआ था उसमें इसने सहयोग नहीं किया था। तो ये बात भी भाई आपको थोड़ी सी ध्यान रख लेनी है, तो इसको थोड़ा आप ध्यान इस तरीके से रख लीजिएगा। तो आज हम यहीं तक बात करेंगे। कल हम रूठी रानी का इतिहास पढ़ेंगे कि एक रूठी रानी है जो रानी उमादेह है, किस प्रकार से रूठ जाती है और मालदेव राठौड़ के जीवन के जो अंतिम दिन है उनको भी हम थोड़ा सा आगे विस्तृत पढ़ेंगे। लेकिन आज का हम इतना ही पढ़ेंगे। लेकिन एक विशेष सूचना, इस क्लास के अभी खत्म होते ही आपको राजनीति विज्ञान की संजय जी सर के द्वारा क्लास मिलेगी, तो वो क्लास इसके रूटीन में ही लगेगी और रोजाना इतिहास के बाद में आपको राजनीति विज्ञान की क्लास मिलेगी, तो उसको आप मिस मत कीजिएगा। उस क्लास का भी आप फायदा उठा लीजिएगा और उसको देखते रहिएगा। बाकी ठीक।